अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाश्ता वाश्ता कर लिया है और अभी मैं बर्तन धोने लगी थी तो मैंने कहा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ घर का जो भी काम काज कर रही थी, ताकि आपको भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है, अभी इस टाइम 12 बज चुके हैं और अब मैं बर्तन धोने लगी हूँ। सुस्तियाँ मेरी हैं मेरी सुस्तियाँ आप चेक करो। खैर, नाश्ते के बाद ये है कि फिर अम्मी को मैंने आई ड्रॉप डालनी होती है, फिर अम्मी के साथ घंटा एकदम बैठ के हम मतलब अम्मी लेट जाती हैं, अम्मी की आंखों में दवाई डाल देती हूँ तो फिर अम्मी लेटी रहती हैं, हम माँ बेटी जो है ना थोड़ी बातें बातें करते रहते हैं। एक आधा घंटा हमारा तो ऐसे ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो फिर अब जो है ना उठी हूँ मैं काम करने के लिए, बर्तन धोती हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज का ब्लॉग भी आप लोगों ने पूरा देखना है, पूरा देखने के हमारा दिन आज का कैसा गुजरता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दिया करें। बर्तन धोने वाला साबुन ख़त्म हो गया था तो नया साबुन खोल रही थी और साथ साथ में बातें कर रही थी अब्दुल आज से, क्योंकि 12 बज चुके थे और अब्दुल आज भी अब घर आ चुका था। तो वो यहाँ पे खड़ा था, तो वो मुझे कह रहा था मम्मा मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। तो मैं उसको कह रही थी नहीं तुम मत बनाओ, तुम हिलाओगे कैमरा। लेकिन वो ज़िद कर रहा था और इसी बहस में ना मैं उससे साथ साथ बातें भी कर रही थी और साथ साथ में बर्तन भी धोना स्टार्ट कर चुकी थी। अच्छा, जब मैं बर्तन धोती हूँ ना तो ये जो टूटी है ना सिंक वाला जो मतलब जगह है ना, ये दूर हो जाता है मेरे से, मतलब दूर पड़ता है, मुझे मुश्किल होती है मुझे इस तरह से बर्तन धोने में। जब ये बन रहा था ना तो मैंने उसको बोला था, वो जो मिस्त्री बना रहा था ना, कि इसको सिंक को ना दरमियान में रखे, लेकिन उसने बिल्कुल कोने में लगा दिया। अब वहाँ पे मेरा हाथ नहीं जाता, तो मुझे बर्तन खंगालते हुए अगर मैं दोनों हाथ आगे करती हूँ ना तो फिर मुझे अपनी बॉडी को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब गिरने का एक ख़तरा होता है, मतलब मैं खुद को काबू नहीं कर पाती। तो फिर इसलिए मैं कभी एक हाथ से वो कर रही होती हूँ, खंगाल रही होती हूँ। फिर कभी ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि सही तरह से थोड़ा काबू करके बैठूँ, अपनी बॉडी पे मैं कंट्रोल करूँ और दोनों हाथों से बर्तन को खंगालूँ, क्योंकि एक हाथ से पानी जाता है तो दूसरे हाथ से बर्तन में मतलब अच्छे से हाथ मार के उसको खंगालो, तभी बर्तन अच्छे से वॉश होता है। एक नॉर्मल ख़ातून के काम करने में और मेरे काम करने में ज़ाहिर है फ़र्क है, क्योंकि मुझे फिर अपने आप को काबू भी रखना पड़ता है। एक डिसेबल बंदा जो होता है ना, उसको अपने बॉडी पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं जो है ना अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रखूँगी तो मैं गिर भी सकती हूँ, मैं व्हील चेयर से गिर सकती हूँ अगर मैं खुद को ग्रिप करके ना रखूँ व्हील चेयर पर। तो बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी काम इस तरह का कोई करना। लेकिन खैर मैं हिम्मत नहीं हारती, मैं मतलब करती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि अच्छे तरीके से अपना काम कर सकूँ। जब ये बन रहा था तो मैं मिस्त्री को बोला था, लेकिन उसने फिर भी मेरी नहीं सुनी, उसने फिर अपनी मर्ज़ी कर दी है। तो पता नहीं इन मिस्त्रियों को क्या होता है, जैसे बंदा बोले ना वैसी चीज़ नहीं बनाते, कुछ ना कुछ उसमें अपनी कारीगरी ज़रूर जमा जाते हैं, बाद में हम लोग परेशान होते रहते हैं। एक मेरी सिस्टर पूछ रही थी कल के आप जो ऑनलाइन काम करती थी ना, तो उसके बारे में मुझे बताइए, डिटेल्स बताइए। तो वो जो काम था ना, वो ऐसा काम था कि मेरा जो बॉस था, जो मेरा सर था, वो उनकी वेबसाइट्स होती थी, वो अपनी वेबसाइट पर न्यूज़ लगवाता था, उर्दू न्यूज़ होती थी। तो मतलब मेरे लिए तो वो परफेक्ट काम था, क्योंकि उसमें कोई इंग्लिश इतना नहीं था, उर्दू था और बहुत ईजी था। वो उसने मुझे बताया हुआ था कि फ़लाँ वेबसाइट पे जाकर वहाँ से ये न्यूज़ कॉपी करनी है, ये जो पिक्चर लगी हुई है किसी भी पॉलिटिक्स की या उस न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी पिक्चर होती है जो उस पिक्चर को भी डाउनलोड करना है और उस न्यूज़ को भी कॉपी करना है। उसके बाद उनकी वेबसाइट पर जाकर, मेरे सर की जो वेबसाइट है उस पे जाकर वो वेबसाइट की न्यूज़ पूरी पेस्ट करनी है और वो पिक्चर भी वहाँ पे लगानी है एंड देन पब्लिश कर देनी है। तो इस तरह का काम होता था। जिनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं ना, जो अपनी वेबसाइट्स पे डेली अपडेट करते रहते हैं, जैसे उनको न्यूज़ कोई लगानी हो, किसी भी हवाले की, सियासत की न्यूज़ हो या शोबिज़ की न्यूज़ हो या किसी भी हवाले की न्यूज़ हो, तो वो उनको न्यूज़ को डेली अपडेट करना रहता है। तो फिर इस तरह के जो बंदे होते हैं ना, उनके पास जॉब्स होती हैं। ये और बात है कि कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो वो खुद कर लेते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो फिर वो दूसरों को भी देते हैं।
पर ऐसा बंदा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे भी बस किस्मत थी जो मुझे मिल गया था। अच्छा बॉस था मेरा। तकरीबन 1 साल मैंने एक बॉस के साथ काम किया, फिर 2-3 साल मैंने एक दूसरे बॉस के साथ काम किया, और दोनों ही वो मेरी सिटी के नहीं थे, आउट ऑफ सिटी थे, लाहौर के थे वो। लेकिन मेरा फ़ोन पर ही उनसे बात होती थी, फेसबुक पे मेरा उनसे रब्ता हुआ था। फिर उन्होंने मुझे काम दिया और फ़ोन पे वो मुझे समझा देते थे कि इस तरह से करना है तो इस तरह से। तो इसका मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ना आजकल फ्रॉड करते हैं कि आप लोग जो है ना फ़लाँ ऑनलाइन काम करो, पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांगते हैं कि इतने आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, फिर आपका काम स्टार्ट होगा। तो जो भी पैसे पहले लेते हैं ना आपको किसी भी काम के, तो मुझे तो लगता है कि वो फेक होता है। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि फ़ेक ही होता है। बहुत कम शायद कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप पहले भाई पैसे दो, रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद आपकी अर्निंग हो और फिर आप उससे अच्छा खासा कमा भी पाएँ। तो इस हवाले से मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन मेरे सर ने मुझे यही बोला था कि जो भी लोग आपसे पहले पैसे मांगते हैं ना, वो ज़्यादातर फेक ही होते हैं। अगर आपको किसी ने काम देना है ना, तो वो डायरेक्ट आपको काम देगा, आपको समझा देगा कि आपने मेरा ये काम करना है, और आप काम करेंगे, उसके बाद आपको महीने के बाद पैसे दे देगा। सिंपल है। किचन का काम भी पूरा हमारा हो गया, बस बर्तन धो लिए हैं, और अभी यहाँ पे मैं स्लेब भी साफ़ कर रही हूँ। शीट भी काफ़ी अब जो है ना वो पुरानी हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, तो इसको चेंज करना है। अब इंशाल्लाह किसी दिन जाके ना नई शीट ले आएंगे और किचन की लुक थोड़ा चेंज भी करेंगे। शीट पुरानी हो चुकी है और इस पे दाग भी लग चुके हैं। जब तक मैंने वहाँ पे किचन का काम समेटा है तो अम्मी ने यहाँ पर पूरे कमरे की सफाई कर ली है। माशाल्लाह अम्मी ने भी कमरे को साफ़ सुथरा कर लिया है, झाड़ू दी है, उसके बाद डस्टिंग की है और बेड की चादर ठीक किया है। बेड की चादर ठीक करना अम्मी के लिए काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वो दूसरी साइड पे दीवार है, दोनों साइडों पे जगह हो ना, स्पेस हो कि बंदा उधर से भी खड़ा होकर बेड की चादर ठीक कर ले और फिर बेड की दूसरी साइड पे भी जाके खड़ा होकर बेड की चादर ठीक कर ले, तो फिर तो थोड़ी इजी होती है। लेकिन अगर एक साइड पे दीवार हो ना, तो एक ही साइड से आप उसके ऊपर चढ़कर, बेड के ऊपर चढ़ के आपको ठीक करना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है। अम्मी को बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी अम्मी बेचारी करती हैं क्योंकि मैं भी नहीं कर सकती, मुझसे भी नहीं होती है। बेड के ऊपर बैठकर मैं कैसे चादर ठीक करूं। उसके बाद अम्मी ने हल्का फुल्का आज पोछा भी लगाया, मैं मना भी करती रही हूँ, लेकिन अम्मी ने फिर भी कहा है कि नहीं बस हल्का फुल्का लगाने दो। सब देखने वालों को अम्मी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बेटियों, मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद रहो अपने घरों में, अल्लाह पाक की रहमत हो। आमीन आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आपके सामने बैठी हूँ। और आज अम्मी ने कमरा चमका दिया है। आज लुबना ने बर्तन धोए तो मैंने कहा मैं अंदर कुछ काम कर लूँ। हाँ जी, वैसे भी बैठे बैठे बंदा वो परेशान ही होता है, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत काम ही कर लिया। मुझे कहते हैं कि आप अम्मी से काम ना करवाया करो। मैंने खुद करती हूँ जोर जबरदस्ती। ये तो मुझे मना करती रहती है अम्मी आप ना करो, लेकिन मैं जब पहले से जो आदत है काम करने की, अब थोड़ा बहुत नज़र आता है, अल्लाह का शुक्र है, तो उससे कुछ तो फ़ायदा करूँ। काम करके ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है, बैठे बैठे थक जाती हूँ। हाँ जी, जो हमेशा काम करता रहा हो ना, जो करने वाला बंदा होता है ना, फिर वो फारिग बैठ उसका दिल नहीं लगता, जी फिर उसका दिल करता है कि कुछ ना कुछ तो करे बंदा। कुछ मैं कहती हूँ बस बहुत काम किए हैं तो माशाल्लाह अम्मी मेरा बहुत साथ देती हैं। अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे, आमीन। सलामत रखे। आप सब दुआ किया करना बस मेरे हाँ लिए। जी, बस आप सब लोग कि दुआ अल्लाह किया पाक करें, जितनी जिंदगी है आंखों की रोशनी सलामत रखे, सेहत के साथ ज़िंदगी हो। सेहत आमीन वाली जिंदगी अल्लाह पाक सबको दे, आमीन सुम्मा आमीन। किसी को चरपाई के न बिठाए। जैसे हम लोग काम शाम करके फारिग हुए ना, तो छोटे मामू और मामी आ गए थे, तो फिर शुमाइला ने इन दोनों के लिए चाय बनाई है ना, तो वो मामी के लिए भी चाय बना कर ले आई, लेकिन मामी ने कहा कि मुझे चाय नहीं पीनी है, तो फिर शुमाइला ने मुझे वो चाय पकड़ा दी, तो मैं साथ चाय पी रही हूँ और साथ बातें बातें कर रहे हैं। ओ अब्दुल्लाह ने इतना बड़ा बलून बनाया हुआ है बबल से, वाह। यहाँ पे मेरी सहेली आई हुई है, मेरी फ्रेंड सबा फैमिली। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक हो? अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं जी। तो मैं आई हूँ अपनी, मेरी बहन भी है, मेरी फ्रेंड भी है, ब्रेव क्वीन लुबना।
तो अफसोस करने आई हूँ मैं इनकी फूफो का। वैसे तो मैंने कल आना था, लेकिन बस आप मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे, इतनी ज़्यादा मसरूफियात थी। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, मैंने जब एक दूसरे की खुशियों में हम शामिल होते हैं तो अल्लाह हमें गमों से बचाए, तो बस अफसोस करने तो मैंने जाना है। हाँ जी। तो बहुत ज्यादा तो आंटी, फूफो, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा। अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे हाँ जी, और बस उनको कवर जन्नत नसीब करे। आमीन और बस सुमा आमीन। दुआएं कर सकते हैं। बस अल्लाह की मर्जी है। हमारा भी तो वो मेरी फूफो जो है ना, वो बहुत पहले बेवा हो गई थी ना, तो वो हमारे साथ ही रहती थी। अच्छा, मेरा बचपन उसकी बेटी के साथ ही गुजरा है। तो ज्यादा आप लोगों को हाँ, हम उम्र है हम, तो हमारा बचपन साथ ही गुजरा है। उनकी बेटी स्कूल में पढ़ती थी, वो आती थी घर में, तो जैसे वो होमवर्क करती थी तो साथ साथ वो मुझे भी बताती रहती थी, तो इस तरह से। हाँ हाँ आके बताती थी और तुम हाँ वो लिखती थी। हाँ, तो उससे ज्यादा मैं याद कर लेती थी उसका काम जाम। बस ये कहते हैं ना, वो टाइम बंदे को नहीं भूलता, वो जो अच्छा टाइम होता है। जा रही है। हाँ जी, बस थोड़े टाइम के लिए आई थी वापस। लेकिन लुबना अभी देखो, अब ना सर्दियों की 1-4 बजे तो असर की अजान हो जाती है, और बैठे बैठे मुझे पौना घंटा हो ही गया है। लेकिन अब मैं नहीं लेकर आई ना। हाँ जी, बच्चों की भी फिक्र हो रही है। तो बस ये है कि लुबना को मैं अब कह के जा रही हूँ आंटी को कि अब ये लोग आएंगे, अब मैं इनका इंतजार करूंगी और आपने जरूर आना है, ठीक है ना? मैं वेट करूंगी। अब थोड़ी गली का इनका मसला है, तो वही मैंने इनसे कहा है दिन के टाइम आ जाओ जरा, आंटी का भी थोड़ा सा नजर की प्रॉब्लम है। तो ये कि आराम से ना व्हील चेयर तो आ जाएगी, इतनी तो बेहतर हो गई गली। तो बस जाती हूँ, हस्बैंड बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। तो बस वो मैंने बताया था ना कि जब उनके साथ आती हूँ तो इतनी टाइमिंग के लिए आती हूँ। तो बस अब जाते हैं। चलो ठीक है, और हाँ, उम्मीद आ करती गए हूँ आप, कि यही बहुत है, आप हमारे घर आ गई हो। नहीं नहीं आंटी, को ऐसी बात नहीं, आप मेरी अम्मी, मेरी सिस्टर है, चलो ज्यादा ठीक है। चाहती हूँ, ठीक है? हाँ, अब तुम लोगों ने आना है, मैं वेट करूँ, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएंगे। हाँ पाकिस्तान और उसके मुज़ाफ़ात में हाँ खाना बनाने का टाइम हुआ चाहता है। हाँ जी। और आज हम बना रहे हैं चिकन। शाम को बना रही हूँ, दोपहर के टाइम बस इतनी भूख नहीं थी, बनाया ही नहीं है। खाने का तो सबा ने मना किया हुआ था कि कुछ मत बनाना, लेकिन दूध मैंने रखा हुआ था, मैंने कहा चलो चाय बना लूँगी, पर उसने चाय भी नहीं बनाने दी क्योंकि उसको बहुत जल्दी थी। बस 15-20 मिनट बाद ही उसका हस्बैंड फिर उसको लेने आ गया, तो जली गई वो। बस घी गर्म हो गया और साथ में मैंने ब्राउन प्याज डाल दिया, और अब इसमें मैं चिकन के साथ ही डाल देती हूँ। और ये नमक हमारा ख़त्म हो गया था तो वो मंगवाया है, अब वो मम्मी डब्बी में डाल रही हैं। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसके साथ चिकन को भूनेंगे। और ये टमाटर, कौरमा मसाला रखा हुआ है घर में, हाफ ही है, तो ये भी डाल देते हैं। अच्छा, टमाटर के बाद फिर मैंने इसमें वो मसाला भी डाल दिया, कौरमा मसाला, और नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया का पाउडर, वो भी सारा कुछ मिला दिया। चिकन में पानी डाल दिया और अभी इसका ढक्कन बंद करके ना उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। तो मैं फारिग बैठी थी तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा, हम लोग अक्सर शिकवे शिकायत करते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, फ़लाँ की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, फ़लाँ के नसीब में तो ये है, फ़लाँ को तो बहुत खुशियाँ मिल गई हैं। तो आज मेरे दिमाग में एक बात आई है, मैंने कहीं पढ़ा था, तो वाकई बिल्कुल सही बात है कि आप जो है ना अपना मवाजना, मतलब कि अपना मुकाबला करना दूसरों के साथ छोड़ दें। दूसरों के साथ जब तक मुकाबला आप करते रहोगे ना, आप खुश नहीं रह सकते। जब आप अपने दूसरों के साथ मुकाबला करना छोड़ दोगे ना, तो आप खुश रहोगे। अब देखो, हम सबकी शक्लें अलग अलग हैं, कभी भी हमारी शक्लें एक जैसी नहीं हो सकती। हम सबकी पहचान अलग है, हम सबके बोलने का अंदाज अलग अलग है, हम सबकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है। तो हम सबका, जितने भी दुनिया में लोग हैं, सबका ये थंबप्रिंट जो होता है वो अलग होता है, अलग अलग होता है, मतलब किसी का भी सेम हो ही नहीं सकता। तो जब हमारी भी सेम नहीं हो सकता, हम ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी खुशियाँ, हमारे गम, हमारी टेंशनें, हमारी लाइफ, हमारी स्टोरी वो सेम हो? वो भी तो अलग अलग ही होती है ना भाई। किसी और के साथ अपना मुकाबला हम क्यों करें? उसकी स्टोरी तो अलग है, तो हमारी स्टोरी अलग है। तो फिर हम अपनी ज़िंदगी के साथ तभी खुश रहेंगे जब हम अपना मुकाबला दूसरों से करना छोड़ देंगे। तो आपकी जो लाइफ है, जैसी आपकी स्टोरी है,
जो भी अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में लिखा, जो आपकी किस्मत में लिखा है ना, उसके साथ आप खुश रहना सीख जाओ तो बस फिर गम थोड़े कम हो जाएंगे। रोटियां बना के आ गई हूँ और सालन भी हमारा तैयार है। बस अब खाना स्टार्ट करते हैं। आज शोरवे वाला सालन बनाया है। आप अब्दुल आहद कह रहा था कि आज मैंने शोरवा पीना है, सालन पीना है, खाना नहीं है। आज सालन पियेंगे। लेकिन कहते हैं कि बच्चों को खांसी हो ना, जुकाम, सर्दी लगी हुई हो, तो इस तरह से गोश्त का ये शोरबा जो होता है ना, वो पिए तो उनके लिए अच्छा होता है। अब्दुल आहद सो गया और हम लोग यहाँ पे ड्रामा देख रहे हैं। अम्मी के ड्रॉप्स डालने का टाइम भी हो गया। सालन इधर कटोरी में डाल लिया है, सुबह के नाश्ते में काम आएगा। और ये मेरे भाभी और ने दलिए का न्याज बांटी थी तो उन्होंने भेजा, वो वैसे ही पड़ी है। वो मैंने तो मीठा इतना खाना नहीं होता, इसलिए मैंने रख दिया। मैंने कहा सुबह आहद को देंगे, खाएगा। तो आहद को सुलाने लगी है तो फिर सो गई है लुबना। तो मैं इधर आ गई। मैंने कहा चलो मैं वीडियो का एंड भी कर दूं और आपको दिखा दूं मैंने सारा काम कर लिया है। यदि आपको अच्छी लगे वीडियो हमारी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक शेयर कैसे जो भी कहते हैं सब कर देना। मेरी प्यारी बेटी हो, अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का, सब घर वालों का। और मैं भी इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ।